हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, वो हमने पढ़ा था। और उसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाया है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसको भी चेक कर लेना। मतलब एक रेफरेंस पॉइंट और तुम्हारा मोशन क्या है उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसका देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे ना, डिस्टेंस क्या है, पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, ये सब पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस क्या है, क्या लिखा है यहाँ, व्हेन द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट द ट्रैवल सम लेंथ। देखो, अगर कोई बॉडी तब उसका पोजीशन चेंज करता है तो वो कुछ लेंथ कवर करेगा। मतलब सपोज देखो, ये जो पेन है यहाँ, मैं यहाँ से इसको पोजीशन चेंज करके यहाँ ले आया, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ तो लेंथ होगी, कुछ सेंटीमीटर में होगी, कुछ तो लेंथ होगी ना। तो ये जो लेंथ है यही हुआ हमारा डिस्टेंस, वही बोले लेंथ फ्रॉम द रेफरेंस। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, दैट लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है पता चल गया। ठीक है, ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको मैं बॉक्स कर लेता हूँ, इसको आगे समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, आगे समझेंगे वो क्या है, अभी बस जान लो कि ये स्केलर क्वांटिटी है। इट कैन नॉट बी ज़ीरो। देखो, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता फॉर ए मूविंग बॉडी। जब ए बॉडी मूव करता है उसके लिए, और आफ्टर द मोशन के बाद भी डिस्टेंस जीरो नहीं होता या फिर नेगेटिव भी नहीं होता डिस्टेंस। फिर से बोल रहा हूँ, नोट कर लो, डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, तो फिर ये रहा हमारा डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे स्पीड क्या है। क्या है स्पीड, तो देखो स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ और डिस्टेंस फॉर यूनिट टाइम। क्या है, डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में कितना चेंज होता है। ठीक है ना, मतलब 1 सेकेंड में या फिर 1 मिनट में, 1 घंटे में, वही। ठीक है, तो और यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट टाइम में, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में कितना लेंथ चेंज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, पर यूनिट टाइम है। अच्छा, स्पीड क्या है, इट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ भी आ गया तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी बाद में देखेंगे क्या है वो, तुम 9th वाले हो, तुमको पता नहीं है, तुमको बस ऐसे हिंट दे दूँगा। वैसे तो स्केलर क्वांटिटी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो उसको हम नहीं देखेंगे यहाँ हम बस क्या देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, उसका बेसिक नॉलेज बस रखेंगे और कुछ नहीं। अच्छा, ये क्या है, स्पीड जो है इट कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव फॉर ए मूविंग बॉडी। जब बॉडी मूव करता है तो उसके लिए स्पीड भी ज़ीरो नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। ठीक है, स्पीड नेगेटिव नहीं होता है और ज़ीरो भी नहीं होता है। इट इज़ ज़ीरो फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। ये कब ज़ीरो होता है, जब बॉडी रेस्ट में रहता है। ठीक है, बॉडी जब रेस्ट में रहता है तब भी ज़ीरो होता है, बाकी के कभी भी ये ज़ीरो नहीं होता या फिर नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, देखो अब हम जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। ठीक है, ये क्या है, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, एक है स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है एंड दूसरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मान लो ये दोनों आपस में अपोजिट है, ऐसे ही मान सकते हो। ठीक है ना, तो स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, और उसको हम एक डिफरेंशियल फॉर्म में जानेंगे। ये ज़्यादा तुम्हारे पास आएगा नहीं तुम्हारे एग्जाम में, बस पूछेगा कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझते हैं। देखो, वैसे 11th में ये तो एक बहुत बड़ी चैप्टर है। ठीक है ना, तो मतलब स्केलर वेक्टर एक चैप्टर है। ठीक है ना, और तुम यहाँ बस एक डिफ्रेंशिएट करके ही समझ सकते हो, और 11th में इसमें तुम डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो कैसे, किसको क्या बोलते हैं। देखो, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। इसका क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी जो है इसका डायरेक्शन है। ठीक है, वेक्टर का जो है इसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन मतलब देखो, तुम्हारे घर के पास देखो, कल जब मैं बोला था ना, वो पिंटू का केस बोला था, उसको सपोज देखो, तुमको एक हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, और वो हॉस्पिटल, ठीक है, मैं तुमको एक एग्जांपल देख के समझाता हूँ। देखो,
सपोज ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, ये तुम्हारा स्कूल है। अच्छा, और यहाँ पे तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, ठीक है। तुम क्या किए, तुम यहाँ पे एक रास्ता गई है स्कूल से तुम्हारे, ठीक है, ये रास्ता स्कूल होकर गई है, और यहाँ भी ये रास्ता सीधा गया है ऐसा। देखो अब तुम आगे, यहाँ आगे तुम जब पहली बार स्कूल आ गए, तुमको तो पता नहीं है कि स्कूल तुम्हारा कहाँ पे है, ठीक है ना। तुम यहाँ पे देखो, यहाँ तुम इस डायरेक्शन में आ गए, ठीक है। तुम इस तरफ आकर इसे, यहाँ पे तुमको कोई बच्चा मिल गया और उसको तुम पूछे कि स्कूल कहाँ है, तो उसने बोल दिया कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है सपोज। तो अगर 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तुमको बोल दिया तुम 1 किलोमीटर किस तरफ जाओगे, या तो इस तरफ जाओगे या फिर इस तरफ, क्योंकि रोड तो चली हुई है ना। तो देखो तुमको क्या चेक करना है, तो वो तो बताया नहीं कि स्कूल तुम्हारा किस तरफ है, ठीक है ना। तो यही हो गया तुम्हारा मतलब, अगर ये यहाँ बोल देता है कि स्कूल तुम्हारा 1 किलोमीटर दूर है और वो तुम्हारे बैक साइड में है, ठीक है। अगर वो तुमको अपना डायरेक्शन बता, मतलब तुमको दिशा बता देता, तो फिर तुमको आसान हो जाता। अगर तुम इस साइड 1 किलोमीटर जाओगे तो क्या तुमको स्कूल मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ तुमको स्कूल नहीं मिलेगा। फिर तुम इस साइड, तुम जब बैक आओगे 1 किलोमीटर, तब तुमको तुम्हारा स्कूल मिलेगा। तो यही है डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसको अगर तुमको दिशा, मतलब डायरेक्शन मतलब दिशा है, ठीक है। जैसे तुम नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, वो भी एक दिशा है और ये दिशा ही है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी का वही दिशा होता है और स्केलर का वो दिशा नहीं होता है, ठीक है। और देखो, इट हैज मैग्नीट्यूड, स्केलर का मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होता है। इस केस में दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड होता है। पर देखो वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होते हैं, और स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा देखो, जब स्केलर को वैल्यू चेंज करना होता है तो फिर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करके उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इट कैन बी चेंज ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो इसका मतलब क्या है, हम इसके मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे तो फिर ये चेंज होगा, हम अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो फिर ये चेंज होगा। बट एक वेक्टर को चेंज करने के लिए हमको किसी एक को चेंज, इधर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो भी वो वेक्टर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे तो भी उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्या लिखा है, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसका हम डायरेक्शन चेंज करके भी वेक्टर का चेंज कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड चेंज करके भी उसका वेक्टर का वैल्यू चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है, इट कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। स्केलर जो है इसको हम अलजेब्रिकल एडिशन मेथड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, पर वेक्टर को हम अलजेब्रिकल एडिशन मेथड में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। देखो इट हैज़ सम स्पेशल एडिशन मेथड, ठीक है। वेक्टर के लिए कुछ स्पेशल एडिशन मेथड है जो कि तुम 11th में पढ़ोगे, तुम्हारे 11th में वो आएगा वेक्टर एडिशन, ठीक है। अभी तुमको ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा 11th में वो आएगा, ठीक है। और क्या है, देखो रिजल्टेंट ऑफ टू स्केलर आर ऑलवेज स्केलर प्रोडक्ट। देखो अगर हम रिजल्टेंट मतलब क्या है, अगर हम कोई स्केलर को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन सब का जो रिजल्ट आता है इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो है, एक स्केलर का रिजल्टेंट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी ही होता है, ठीक है। और एक वेक्टर का रिजल्टेंट वो में भी वेक्टर हो सकता है और में भी स्केलर हो सकता है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर में भी स्केलर और में नॉट भी, मतलब एक स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार मार्क करके, में भी वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं इनका एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। देखो स्केलर का जो एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिया है, वैसे भी बहुत स्केलर क्वांटिटी है और बहुत सी वेक्टर क्वांटिटी है। मैं यहाँ कुछ एग्जांपल दिया हूँ जो तुम जान सकते हो, ठीक है। क्या क्या है वो, एक रहेगा तुम्हारा मास है, डिस्टेंस है, स्पीड है, लेंथ है,
ठीक है। स्पीड क्या है तुमको पता है, डिस्टेंस क्या है पता है, लेंथ क्या है पता है, मास भी तुमको पता होगा आई थिंक। ठीक है, अगर पता नहीं है तो फिर कमेंट कर दो, वो भी बता दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं वेक्टर का एग्जाम्पल क्या है। वेक्टर देखो, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और फोर्स तो तुमको पता होगा आई थिंक, अगर वो भी नहीं पता है तो फिर वो भी कमेंट कर देना, मैं तुमको बता दूंगा कि फोर्स क्या है। ठीक है, इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और तुम इस वीडियो को तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।